ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभीर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम जय श्री हरि विष्णु। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज का अध्याय सुनने से पहले सुनते हैं कृष्ण कथा। और कृष्ण कथा में आज आप सुनने वाले हैं भगवान पर विश्वास की एक सत्य कथा, कान्हा जी के चमत्कार की एक सत्य कथा। ये कथा है वृंदावन की। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते थे कि जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, जो भी सामान तुम्हें चाहिए, वो एक चिट्ठी में लिख कर दे दो। और जब वो दुकान पर जाते, वैद्य साहब जब दुकान पर जाते तो सबसे पहले चिट्ठी खोलते थे और सामान के भाव को देखते कि ये सामान कितने का है। फिर कान्हा से दुआ करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से ही तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा, उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर कभी सुबह 9:30 बजे, कभी 10 बजे ही रोगियों की दवा देकर वापस वो अपने गाँव चले जाते थे। मतलब जितने तक का सामान होता था उस सामान की व्यवस्था जैसे ही हो जाती थी वैसे ही वो दुकान बंद करके और वापस अपने गांव चले जाते थे। मतलब अधिक पाने की लालच नहीं कि और कमाना है, ऐसा नहीं सोचना। आज के खर्च की व्यवस्था हो गई, बस इतना ही उनको कमाना था। अब एक दिन क्या हुआ कि वैद्य जी ने जब दुकान खोली और फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। अब ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या लिख दिया था पत्नी ने उस चिट्ठी में? आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान भी लाना है जी। अब वैद्य जी कुछ देर तो सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने ऐसा लिखा कि ये काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। 1-2 मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दुकान के सामने आकर रुकी। जब दोनों मरीज दुकान से बाहर दवाई लेकर चले गए, तब वो साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको दवाई लेनी है अपने लिए तो आपको अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। तो क्या मैं आपकी नाड़ी देख लूं? उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको मेरी सारी बातें याद आ जाएंगी। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में ही रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ था, तो यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद कोई बच्चा था ही नहीं। तो आपने कहा कि मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, मान, धन दौलत और खुशी गमी, जीवन मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ में पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि कितने पैसे, तब आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तब आपके पास खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि भाई, आज के घर के खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य जी ने कान्हा जी से मांगी थी वो सांवरे ने इनको दे दी है और अधिक पैसे वे ले ही नहीं सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे विचार कितने घटिया थे और ये वैद्य कितना महान व्यक्ति है। मैंने जब घर जाकर अपनी बीवी को दवा दिखाई और सारी बातें बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवाई हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी जी। वैद्य जी, आज हमारे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी पे आया, कार उधर रोकी, लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था तो उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए
आज सवेरे सवेरे ही आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में ही बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैं अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज़ें चाहे खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया और उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाजारों में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते ही वो अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल तो ले गए, लेकिन बेचारी वो इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के दहेज का जो सामान है, सभी साजो सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी अगर जल्दी है तो इंतजाम हम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना। अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहाँ पहुँचाया जा सके। अब तो वैद्य जी हैरान परेशान हुए और बोले, सतीश जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब अपनी पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ खोलकर देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद यह चिट्ठी जरा देखें। सतीश जी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा का है और कान्हा ही जाने। वैद्य जी ने कहा कि सतीश जी, यकीन करो कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर कोई बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसी दिन उसका इंतजाम न कर दिया हो, उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वे कैसे अपनी लीला दिखाते हैं। भगवान पर विश्वास करें तो वैद्य जी के जैसा कि हम जो भी सोचेंगे भगवान जी, हमारे कान्हा जी उसे पूरा कर ही देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो कहानियाँ हैं। ऐसा थोड़ी ही होता है, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है। और फिर इस वजह से, क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है, इसलिए ईश्वर भक्ति की सत्य कथाएं भी हमें कहानियों की तरह ही लगती हैं। और फिर पूर्ण रूप से हम ईश्वर पर, अपने कान्हा पर, ठाकुर जी पर या इष्ट देवता पर विश्वास ही नहीं करते। और जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा, पूर्ण समर्पण नहीं होगा, संपूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं होगी, तब तक परेशानियां बनी ही रहती हैं। और फिर चाहे दुनिया में कितना भी भटक लो, परेशानियां समाप्त नहीं होती। कोई भी मनोकामना हो सिर्फ पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती है। ईश्वर में विश्वास हो तो बहुत सारी चीज़ें कम पूजा पाठ के बाद भी पूरी हो जाती हैं। बहुत सारी कामनाएं जो लोग कम पूजा पाठ करते हैं उनकी भी पूरी हो जाती हैं। तो विश्वास पूर्ण रूप से कीजिए। अगर आप ईश्वर के भक्त हैं तो सब कुछ छोड़ दीजिए, देख लेंगे वो अपने आप ही। जो आपके लिए ज़रूरी होगा आपको मिल ही जाएगा, और जो नहीं ज़रूरी होगा, जो भगवान को लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं होगा। तो जो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं, समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके लिए वही चुना है, आपके लिए वही हितकर है। और जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होती हैं, समझ लीजिए कि आपके लिए वो ठीक नहीं था, तभी ईश्वर ने आपकी उस इच्छा को पूर्ण नहीं किया। विश्वास बनाए रखिए, जो आपके लिए अच्छा होगा हमारे ठाकुर जी वही करते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 5वां अध्याय। पावन और अत्यंत पवित्र अयोध्या नगरी का ध्यान कीजिए, भगवान श्री राम को प्रणाम कीजिए। इसके बाद आज की अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, स्वर्णखनी से दक्षिण दिशा में सिद्ध सेवित संभेद तीर्थ है, जो तिलोदकी और सरयू के संगम से विख्यात हुआ है। महाभाग उसमें स्नान करके मनुष्य पाप रहित होते हैं। 10 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही धर्मात्मा पुरुष नियम पूर्वक उसमें स्नान करके प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य वहाँ वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सुवर्ण आदि दान देते हैं, वो उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वहाँ की यात्रा होती है। मतलब वैसे तो कभी भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हर तीर्थ की कुछ विशेष तिथियाँ होती हैं, जिन तिथियों पर उस तीर्थ में अगर हम जाते हैं, स्नान करते हैं, दान देते हैं या फिर पूजा करते हैं, तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। सूत जी आगे कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरे समुद्र की भांति उस नदी का निर्माण किया था
उसमें तिल की तरह काले रंग का जल सदा शोभा पाता था, इसलिए वह पुण्य सलीला नदी तिलोदकी नाम से विख्यात हुई। पवित्र व्रत धारण करने वाला मनुष्य संगम से अन्यत्र भी यदि तिलोदकी में स्नान करे तो वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को यत्नपूर्वक वहां स्नान करना चाहिए। वहां किए हुए स्नान, दान, व्रत, होम सभी अक्षय होते हैं। उस संगम से पश्चिम दिशा में तट पर सीताकुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सीता जी ने स्वयं ही उस कुंड का निर्माण किया है तथा श्री रामचंद्र जी ने वरदान देकर उसे महान फलों की निधि बना दिया है। भगवान श्री राम बोले, हे सौभाग्यवती सीते, इस तीर्थ में विधिपूर्वक किया हुआ स्नान, दान, जप, होम अथवा तप सब अक्षय हो। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यहाँ स्नान करने का विशेष पर्व होगा। उस समय इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होगा। प्रजा प्रेमी श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को इस प्रकार वरदान दिया था, तभी से यह तीर्थ पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। सीताकुंड मनुष्यों के लिए बड़ा अद्भुत तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य निश्चय ही भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लेता है। उसमें स्नान, दान और तपस्या करके चंदन माला, धूप, दीप तथा अनेकों भांति के वैभव विस्तार से श्री राम जी और सीता जी की पूजा करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में यहाँ पर स्नान करना चाहिए। इससे फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता। अन्य समय में भी यहाँ पर स्नान करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है। भगवान विष्णु हरि के पश्चिम दिशा में चक्रहरि नाम से प्रसिद्ध श्री विष्णु निवास करते हैं, जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विद्वान पुरुष भी चक्रहरि की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ से पश्चिम हरिस्मृति नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु का परम पवित्र मंदिर है, जो परमार्थिक फल देने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्रहरि और हरिस्मृति, इन दोनों के दर्शन से मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने पाप करते हैं उन सब का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है, देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वरदान के मद से उन्मत्त हुए दैत्यों ने उस युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया। देवता भागने लगे। तब भगवान शंकर ने उनका अगुआ बनकर उन्हें रोका और ब्रह्मा जी को आगे करके सब लोग क्षीर सागर पर गए। वहां भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। भगवती लक्ष्मी उनके पास बैठकर अपने हाथों से उनके चरणारविंदों की सेवा करती थी। नारद आदि श्रेष्ठ मुनि भगवान के गुण और गौरव का उच्च स्वर से गान कर रहे थे और गरुण जी उनके सामने खड़े होकर निरंतर हाथ जोड़े उनकी स्तुति करते थे। क्षीर सागर के जल से उठती हुई तरंगों के कारण भगवान के पीताम्बर में जल के कुछ छींटे पड़े हुए थे। नक्षत्र समुदाय के समान प्रकाशमान उज्ज्वल हार भगवान के वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके कटी प्रदेश में पीताम्बर शोभायमान था। मुख पर मुस्कान की छटा छा रही थी। भगवान एक अद्भुत भाव से भावित थे। कानों में मोती से जड़े हुए दिव्य एवं स्थूल कुंडल पहने हुए थे। श्वेत दीप की स्वच्छ रत्नमयी लता सी भगवान ने धारण कर रखी थी। मस्तक पर किरीट और हाथों में पद्मराग मणि के वलय सुशोभित थे। भगवान शंकर ने विनीत भाव से संपूर्ण देवताओं के साथ उस समय भगवान की शरण ली और एकाग्र चित्त होकर स्तवन किया। भगवान शिव बोले, जो संसार समुद्र से तारने वाले और गरुड़ जी को सुख देने वाले हैं, घनीभूत मोह अंधकार का निवारण करने के लिए चंद्र स्वरूप हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जहाँ ज्ञानमयी मणि की प्रज्वलित शिखा प्रकाशित होती है तथा जो चित्त में भगवत संग रूपी सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका के तुल्य है। मानस के उद्यान में जो प्रवाहित होती है, उस भगवत रूपी मंदाकिनी की मैं शरण लेता हूँ। वह लीलापूर्वक उत्साह शक्ति को जागृत करने वाली तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। सात्विक भावों की पूर्व कोटि है, उसे ही वैष्णवी शक्ति कहते हैं। हवा से हिलते हुए कमल दल के पर्व के भीतर रहने वाले पतनशील जंतुओं की भांति पतन के गर्त में गिरने वाले प्राणियों को स्थिरता देने वाली एकमात्र श्री हरि की स्मृति ही है। हृदय कमल की कलिका को विकसित करने वाली ज्ञान रूपी किरण मालाओं से मंडित सूर्य स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। योगियों की एकमात्र गति आप संयमशील श्री हरि को नमस्कार है। तेज और अंधकार दोनों से परे विराजमान आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप यज्ञ स्वरूप भविष्य के उपभोक्ता तथा ऋक्, यजु एवं सामवेद स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। भगवती सरस्वती के द्वारा गाए जाने वाले
दिव्य सद्गुणों से विभूषित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप शांत स्वरूप, धर्म के निधि, क्षेत्रज्ञ एवं अमृत आत्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप साधक के योग की प्रतिष्ठा तथा जीव के एकमात्र हेतु हैं। आपको नमस्कार है। आप घोर स्वरूप, माया की विधि तथा सहस्त्रों मस्तक वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप योग निद्रा स्वरूप होकर शयन करते और अपने नाभि कमल से उत्पन्न संसार की सृष्टि रचते हैं। आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप एवं संसार की स्थिति के कारण हैं। आपको नमस्कार है। आपके कार्यों द्वारा आपकी शक्ति का अनुमान होता है। आप महाबली, सबके जीवन और परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है। समस्त भूतों के रक्षक और प्राण आप ही हैं। आप ही विश्व तथा उसके सृष्टा ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप नृसिंह शरीर धारण करके दर्प युक्त होकर दैत्यों का संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सबके पराक्रम हैं। आपका हृदय अनंत है। आप संपूर्ण संसार के भाव को ग्रहण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप संसार के कारण रूप अज्ञान रूपी घोर अंधकार का नाश करने वाले हैं। आपका धाम अचिंत्य है। आपको नमस्कार है। आप गूढ़ रूप से स्थित तथा अत्यंत उद्वेग कारक रुद्र हैं। आपको नमस्कार है। आप शांत हैं। जहाँ समस्त उर्मियाँ शांत हो जाती हैं, ऐसे कैवल्य पद को देने वाले हैं। संपूर्ण भाव पदार्थों से परे तथा सर्वमय हैं। आपको नमस्कार है। जो नील कमल के समान श्याम और चमकते हुए केसर के समान सुशोभित कौस्तुभ मणि धारण करते हैं तथा नेत्रों के लिए रसायन के स्वरूप हैं, ऐसे आप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रसन्नचित्त वरदायक भगवान गरुड़ध्वज ने कृपायुक्त होकर संपूर्ण देवताओं पर अपनी सुधावर्षिणी दृष्टि से अमृत की वर्षा की और विनीत देवताओं से यह मधुर वचन कहा। हे देवताओं, मैं ध्यान से तुम्हारा सारा अभिप्राय जान गया हूँ। मैं इस समय अयोध्या नगर में जाकर तुम्हारे तेज की वृद्धि और दैत्यों के उपद्रव की शांति के लिए गुप्त रहकर उत्तम तप का अनुष्ठान करूँगा। तुम लोग भी शुद्ध चित्त होकर अयोध्या में जाकर दैत्यों के विनाश के लिए तीव्र तपस्या करो। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ वाहन अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने अयोध्या में आकर गुप्त रहकर देवताओं के तेज की वृद्धि के लिए शीघ्र उत्तम तपस्या प्रारंभ की। इसलिए वे गुप्तहरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पहले आए हुए भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र छूटकर गिरा था, अतः चक्रहरि के नाम से भगवान की प्रसिद्धि हुई। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्रीहरि के प्रभाव से देवता प्रबल तेजस्वी हो गए। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को परास्त करके अपना स्थान प्राप्त कर लिया और परम आनंद युक्त होकर वे अतिशय शोभा पाने लगे। तत्पश्चात बृहस्पति आदि सब देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और उनके दर्शन के लिए उत्कंठित होकर सबके सब अयोध्या में आए। और अभी जनवरी से ही प्रारंभ हो जाएंगे श्री राम मंदिर के दर्शन, श्री राम लला के दर्शन। तो आप में से कौन कौन अयोध्या जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। सूत जी आगे कहते हैं कि वहां पुनः प्रणाम करके हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त से श्रीहरि का ध्यान करते हुए उन्हीं में तन्मय हो गए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तब देवता बोले, हे जगतपते, इस समय आपके द्वारा हमारा सब कार्य सिद्ध हो गया है, तथापि हमारी रक्षा के लिए आपको सदैव यहीं रहना चाहिए। श्री भगवान बोले, देवताओं, यह कथा संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ जो पुरुष यहाँ उत्तम भक्ति से पूजा, यज्ञ और जप आदि का अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो जितेंद्रिय मानव अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ दान करता है, वो अनुपम स्वर्गलोक को पाकर फिर कभी शोक नहीं करता। यहाँ मेरी प्रसन्नता के लिए शुद्ध चित्त से गोदान करना चाहिए। जो मेरी भक्ति में तत्पर होकर यहाँ आत्मशुद्धि के लिए स्नान करते हैं, उनकी मुक्ति उनके हाथ में ही है। भगवान चक्रहरि के स्थान पर मेरी प्रीति के लिए प्रयत्नपूर्वक उत्तम दान और जप, होम आदि करना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम भी यहाँ विधान से यात्रा करो। इस गुप्तहरि के स्थान के निकट ही शुभ संगम है, जहाँ गोप्रतार घाट से 3 योजन पश्चिम घाघरा नदी से सरयू का संगम हुआ है। वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके समस्त मनोरथों की सिद्धि करने वाले भगवान गुप्तहरि का दर्शन करना चाहिए। ऐसा कहकर पीताम्बरधारी भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी विधिपूर्वक यात्रा करके यत्नपूर्वक अयोध्या में ही रहने लगे। तब से यह स्थान पृथ्वी में विख्यात हो गया। कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशेष रूप से यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है।
वहाँ संगम स्नान करके भगवान गुप्तहरि का दर्शन किया जाता है। तत्पश्चात सरयू और घाघरा के मिले हुए जल के तट पर गोप्रतार तीर्थ में स्नान करके संपूर्ण कामनाओं को देने वाले भगवान की पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को चक्रहरि की यात्रा करनी चाहिए। जो इस प्रकार यात्रा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंबलंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।